आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। आपका क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज आपको इंतज़ार होगा कि आज कौन सी नई रेसिपीज़ बनने जा रही हैं, आज का मेन्यू क्या है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि आज क्या पक रहा है। तो ये जो सवाल आता है ना जहन में, आज क्या पक रहा है, उसकी प्रॉब्लम और ये जो सलूशन साथ साथ आपको मिल रहा है वो आपका आसान हो चुका है, क्योंकि इसमें आपको रेसिपीज़ के साथ साथ आपको टिप्स भी बताए जाते हैं और यही नहीं, साथ साथ आपको ये भी बताया जाता है कि आप कौन से कुजीन को किस तरीके से बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं। चटखारेदार खाने आपकी पसंद के होते हैं, यही नहीं, साथ साथ जैसे कि आप आगे रमज़ान आने वाला है तो बड़ा मुश्किल सवाल होता है कि आप मेन्यू में कैसी चीज़ रखें, और वो उसको थोड़ा सा मद्देनज़र रखते हुए आज की जो रेसिपीज़ मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत ज़बरदस्त समर की एक तो ड्रिंक है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जैसे समर स्टार्ट होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा, मैं कहती हूँ इतना ईज़िली और इतना फ्रीक्वेंटली ये मिलता है कि इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये ड्रिंक में मिंट मार्गरीटा वाटरमेलन के साथ बनाएंगे, यानी कि तरबूज़ के साथ, और बहुत ठंडा होता है। और देखो कुदरत का ये कितना इसमें एक अफादियत है कि इसके अंदर वाटर कंटेंट इस कदर पाया जाता है कि अगर आप इसको पिए आपकी एक तो प्यास की शिद्दत कम होती है। और यही नहीं कि जैसे कि आपको मालूम है इसके बारे में कि रेगिस्तान में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और रेगिस्तान में जो लोग इतनी तपती सहरा होता है और गर्मी होती है तो ये वहाँ पर उनकी जो प्यास बुझने का जो बायस बनता है वो ये एक फल है। तो इसकी आज हम ड्रिंक बनाएंगे। तो रमज़ान में अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो जो लोग रोज़ा रखते हैं, भर काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और एक फ़ायदेमंद साबित होगी। सेकेंड हम बना रहे हैं मटन स्ट्यू, और आमतौर पे इस स्ट्यू को इसको प्रोनाउंस मैंने कई जगह देखा है, कुछ लोग इसको स्ट्यू भी कहते हैं, कुछ इसको स्ट्यू भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये स्ट्यू है। तो इसको आज हम बनाएंगे। इसको बेसिकली इसकी जो टेक्निक है, इसको क्यों ये कहा जाता है, बेसिकली स्ट्यू यानी कि जो इसकी यखनी, जो इसकी ग्रेवी है वो इतनी रिच होनी चाहिए। और इसके लिए आपको पता है कि मटन स्ट्यू इसकी ग्रेवी में ही इसको पकाया जाता है, मतलब इसकी यखनी में। आप देख सकते हैं कि इसकी यखनी कितनी रिच है। इसको हम इसके जो इंग्रेडिएंट्स, जो इसके जो आप लवाजमात देख रहे हैं, उसमें जब हम इसको बनाएंगे तो इसमें फिर इसको जब ऐड करेंगे तो पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका जायका इसी में रहेगा, तो बड़ा मज़ेदार मटन स्ट्यू बनेगा। इसमें हम जो ऑप्शनल एडिंग करेंगे वो इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम, पोटैटोज़, साथ में आप होल चिलीज़ देख रहे हैं, उसकी हम गार्निश करेंगे। तो बड़ा ज़बरदस्त सा ये आप नान के साथ, रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ आप इसको खा सकते हैं। यही रेसिपी अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि सहरी का आता है, आप तो सहरी में भी थोड़ी सी ड्राई आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप इसी रेसिपी को सहरी में भी खा सकते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, और ये बहुत ज़्यादा ड्राई फॉर्म में होता है। अगर आप इसको ग्रेवी में करना चाहते हैं तो आप इसमें योगर्ट का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर लें। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों रेसिपीज़ बड़ी मज़े की हैं और सहरी और अफ्तारी दोनों में ही चलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मटन स्ट्यू से, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए होगा प्याज को हम जैसे कि हमेशा काट लेते हैं। उसको काटने के साथ हम जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड करेंगे और फिर उसके साथ साथ हम इसकी बनाएंगे इसको। ये देखें, इसमें हमें सबसे पहले ऐड करेंगे ऑयल, ऑयल ऐड किया, उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट। अगर आप फ्रेश लेंगे तो फ्रेश का तो एक अपना ही टेस्ट है, तो मेरा ख्याल है कि आपको बता दूं कि फ्रेश को आपने इसको किस तरह से काटना है। देखें, आप इसको बिल्कुल स्लाइसेस कर लेंगे, और मैं हमेशा इसको चॉप कर लेती हूँ। ये देखें ज़रा, फाइन चॉप आप इसको जब कर लेंगे तो उसके साथ साथ ये होगा कि आप इसको चॉप करेंगे और इसके जो ताज़ा अदरक का खुशबू और उसका जो होता है ना जायका, बहुत ज़बरदस्त होता है।
ये नहीं कि हम इसे पेस्ट नहीं ऐड करेंगे, हम इसमें वो भी ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि ये मटन है तो मैंने अक्सर ये देखा है कि कुछ लोगों को ये बड़ी होती है कि मटन में उनको थोड़ा सा कहते हैं कि फ्लेवर थोड़ा सा उसकी गोश्त का बहुत तेज़ होता है, तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए आप इसमें चॉप की हुई फ्रेश जिंजर इसमें ऐड करें। इसी रेसिपी को आप चिकन में भी बना सकते हैं, चिकन स्टू के नाम से, चिकन स्ट्यू के नाम से। हम ऐड करेंगे अब अनियन को ऐड करेंगे। अब इसको हम करेंगे हल्का सा सौते, यानी कि इसको कलर देंगे और उसके साथ साथ हम इसको करेंगे। ये जब भी जो लोग कुकिंग न्यूली सीख रहे हैं उनको ये एक टिप देना बहुत ज़रूरी है कि अब ये बहुत ट्रेंड आ चुका हुआ है, आप लोग बहुत शॉर्टकट्स देखते हैं और मैंने देखे कई ऐसे जो मेरे भी कलीग्स हैं वो क्या करते हैं कि वो हर चीज़ को इकट्ठा मिक्स करके, यानी कि प्याज, टमाटर, साथ में लहसुन और साथ में जिंजर, इन सबको मिक्स किया, नमक मिर्च ऐड की और उसके ऊपर आप चूल्हे पे रख देते हैं कि बस ये पक जाएगा तो उसको हम भून लेंगे। उससे ये होता है कि एक तो मैंने आपको पहले बताया कि हमारी इन वेजिटेबल्स में जो लहसुन है इसको ज़्यादा नहीं पकाया जाता, इसको हल्का सा हम सौते करते हैं, साथ ही हम जिसमें चीज़ अपनी जो हम बना रहे हैं उसको ऐड कर देते हैं, उसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। इसी तरह आपने ये ध्यान रखना है कि आप जब चीज़ को पकाएंगे तो उसकी हर एक की अफादियत ख़त्म होती जाएगी। जैसे कि टमाटर भी आप ऐड कर देंगे, टमाटर का जितना प्यारा रेड कलर होता है आप देखें कि वो जब आप बहुत ज़्यादा पानी डाल के पकाएंगे तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उससे ये होता है कि मोस्टली आपकी जो आप पकाते हैं वो उसका कलर ब्लैकिश में आ जाता है, ब्राउनिश में आ जाता है। उसकी बेसिक वजह यही होती है कि उसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर लिया जाता है, जैसे कि वेजिटेबल से आप पकाएं वो भी, और अगर आप चिकन या मटन बनाएं वो भी। तो इसलिए आप ये करें कि आप जो भी पकाएं, ठीक है आप इस तरह बना रहे हैं, आपको इजी वो लगता है, आपको मना नहीं कर रही मैं, आप इसको वैसे पकाएं, लेकिन थोड़ा सा जो उसका तड़के का सामान होता है ना, प्याज, साथ में टमाटर, चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चॉप की हुई, उसको हल्का सा स्टर फ्राई करें, उसमें अपने तमाम मसाला ज़्यादा ऐड करें, जो चीज़ आपने बना ली है उसको उसमें दोबारा से ऐड करके दम पे रख दें, फिर आप वो टेस्ट बना के खा के देखिए कि आपको वो कैसा लगा। ये देखिए, इसको हम जिंजर गार्लिक अब इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए ज़रा, फ्रेश हमने जिंजर गार्लिक ऐड की। अच्छा, ये बिल्कुल फ्रेश है इसलिए आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल भी कुछ आपको वो होता है ना, ऑयल के अंदर से थोड़ी सी आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है, ऑयल में बिल्कुल मतलब वो कहते नहीं बाहर से उस पर छींटे बाहर स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें मैंने ऐड किया है क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट नहीं है, तो उसकी वजह से ये बिल्कुल सही जा रहा है। आपको पता है कि जब हम ब्लेंड करते हैं, उसकी पेस्ट बनाते हैं, तो उसमें हम वाटर कंटेंट ज़रूर ऐड करते हैं, तो जिसकी वजह से वो फिर ये होता है कि ऑयल के साथ जैसे पानी अंदर जाता है तो वो थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, बबल स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये ज़रा बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप जैसे कुर्बानी कभी बनाते हैं, कुर्बानी का गोश्त घर में बनाते हैं, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे खाते नहीं हैं, कि स्मेल आ रही है, तो उसका भी बेहतरीन है कि आप बहुत सारा लहसुन पाउडर, लहसुन की पेस्ट ऐड करें और उससे आप बनाएं। अब इसमें हम मटन ऐड कर देंगे। मैंने इसमें भी स्ट्यूज़ ऐड नहीं करूँगी, यानी कि इसकी यखनी भी ऐड नहीं करूँगी। अभी मैं इसमें इसको अच्छी तरह से सौते करूँगी, यानी कि इसको पकाऊँगी। और अभी ये चूँकि थोड़ा सा टाइम का होता है तो इसको मैंने थोड़ा सा हाफ़ डन किया हुआ है, बल्कि 70%, और जो 30% रह गया है वो भी यहाँ पे हल्का सा पकेगा, कलर होगा, इसमें मसाले ऐड होंगे, उसके बाद इसको हम दम पे रख देंगे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त का। अच्छा, आपने ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि जब हम जो डिश हम बना रहे हैं उसमें जो चीज़ें आ रही हैं वो थोड़ी सी साबुत होंगी, साबुत फॉर्म में, यानी कि जैसे कैप्सिकम आप देख रहे हैं, आप आलू देख रहे हैं, आप इसमें होल रेड चिलीज़ देख रहे हैं, तो बड़ा कलरफुल सी आपकी एक जब प्लेटर बनेगा बड़ा कलरफुल सा बनेगा। आप इसके साथ चाहें तो आप ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा कर लें और आप इसके साथ राइस बना सकते हैं, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। कुछ लोगों को राइस बहुत पसंद होते हैं, पंजाब में तो खैर बहुत शौक़ से पसंद किए जाते हैं। मैंने एक चीज़ नोट की है कि मैंने कभी जब मतलब डिस्कशन करूं तो देखा ही जाता है कि हमारे यहाँ पंजाब में जैसे 7 दिन है, तो 7 दिनों में हम तकरीबन 7 दिन राइस ज़रूर बनाएंगे। बाकी जगह ये होता है कि हफ्ते में 2 दफ़ा बन जाते हैं, 3 दिन बन जाते हैं।
तो ये मेन्यू में आपके लिए बड़ी एक अच्छी एक इजाफा हो जाएगा कि आप डिफरेंट राइस ट्राई करें। और ये कि जैसे कि स्ट्यू हम बना रहे हैं, इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि रोटी, कुछ होता है कि अफ्तारी में वो रोटी की बजाय राइस पसंद करते हैं, थोड़े से नरम होते हैं, तो उसके साथ आप हल्की सी इसकी ग्रेवी रख लें और प्लेन जो सिंपल राइस होते हैं आप वो भी सर्व कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे उसका बन जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर और साथ में पहले हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा सॉल्ट एंड ये दें और थोड़ी सी रेड चिली। अब इसमें हम ऐड कर देंगे साथ ही टमाटर थोड़े से। अच्छा, आपने इसमें जो ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताया, आपने योगर्ट को ऐड करना है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसमें पहले टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटर से थोड़ा सा इसका ज़रा ग्रेवी सी बन जाएगी। ये देखिए, अगर आप टमाटर को पेस्ट की फॉर्म में ऐड करेंगे तो भी ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी पेस्ट भी बना के रखी है टमाटर की, सिंपल। आप इसकी पेस्ट भी अगर ऐड कर दें साथ में, आपकी ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। और साथ में आप देखें, मैं आपको टिप बताऊं, जैसे कि रमज़ान की आमद से पहले आप थोड़ी सी प्रिपरेशन, थोड़ी सी तैयारी करके रखें। वो किस तरह से, आप अपने लहसुन की पेस्ट बना के रखें, अदरक की पेस्ट बना के रखें, टमाटो प्यूरी बना के रखें, उसके बाद पुदीने की चटनी होती है वो बना के रखें। आप उसको आइस क्यूब का जो बार होता है उस पर आप उसको बना के उसके अंदर रख लें। उसमें आपने एक क्यूब निकाला, उसमें ऐड किया और यूज़ कर लिया, ठीक है ना। तो ये बहुत चीज़ें हैं, टिप्स आपको मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। खाने का प्रोसीजर भी साथ साथ चल रहा है, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी इसमें मज़ीद स्पाइसेस ऐड होनी है। यहाँ पर एक टाइम है छोटी सी ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और जैसे कि यहाँ बन रहा है मटन स्ट्यू। अभी ये प्रोसेस में चल रहा है। अब इसको हम करते हैं, इसकी नेक्स्ट जो इसकी इंग्रेडिएंट हमने डालना है वो हमने ऐड करनी है इसमें योगर्ट। मैंने कुछ इसमें ऐड कर दिया, उसमें कुछ अब और कुछ इसमें ऐड कर देते हैं। आपने इसको पहले भी आपको बताया कि आपने इसका जितना अच्छी इसकी आप निकालेंगे यखनी, उतना ही अच्छा आपका मटन बनेगा। चिकन बना रहे हैं तो चिकन के लिए आपको ज़रा सा ये कि उसका भी अगर स्टॉक पीस थोड़ा सा निकाल लेंगे, उसको उसी अपने ही चिकन में पका लेंगे, फिर आप इसको हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे, उसमें अपनी मसाला जात ऐड करेंगे और फिर आपका बड़ा ज़बरदस्त स्ट्यू बनेगा। इसके साथ साथ मैं देख रही कटिंग भी कर रही हूँ। मैंने इसकी जिंजर की कटिंग की है साथ साथ, और साथ साथ इसमें मैंने हल्की सी हरी मिर्चों की है, ताकि उसमें सारा उसका भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, ठीक है। अच्छा, चूँकि मटन है इसमें हल्का सा मिंट का भी फ्लेवर देंगे ताकि उसमें ज़रा खुशबू आएगी। देखिए ज़रा, अब इसकी जो वेजिटेबल काटनी है मैं आपको बता दूं कैसे अपनी काटनी है। ये देखें, इसको हम कैप्सिकम काटेंगे, और जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आपने इसको बीज इसके नहीं ऐड करने, ठीक है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि इसको हम क्यूब कटिंग में करेंगे। ये लें, क्यूब कटिंग में करेंगे, और इसके लिए हम करेंगे इसको हल्का सा स्टर फ्राई जब तक ये हमारा हो रहा है मटन। इसको थोड़ा सा पकने देंगे, और साथ में हम अपना चलाएंगे दूसरा पैन। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत थोड़ा सा टाइम मांगती हैं बनने में, और उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होता है, वो झटपट नहीं होती है।
उसमें ये मटन की जो हमारी रेसिपी है ये कुछ इसी में आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि आपने इसका स्ट्यू निकालना है, इसको यखनी निकालनी है, इसको प्रॉपर आप इसको रेडी करेंगे और रेडी करने के बाद ही आपको पता है आपने इसको बनाना है। अदरवाइज़ होगा ये कि अगर आप इसको नहीं बना पाएंगे या आप इसको कुछ कच्चा रह जाएगा तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा। वैसे अगर कुछ ऐसे भी स्ट्यू बनते हैं कि अगर आप चाहते हैं जैसे आप मटन के या बीफ के ऑल्सो आप चंक्स पसंदे नुमा बना लें और उसमें आप उसकी स्क्वायर की, बल्कि पसंदे नहीं स्क्वायर कटिंग में आप उसका कटिंग करवाएं और फिर उसका बनाएं। बेसिकली जब आपका प्लेटर में थोड़ा सा आप इसको सर्व करेंगे तो बहुत ड्राई फॉर्म में होगा ये, और दूसरा ये कि इसमें जो वेजिटेबल होंगी वो भी साथ होंगी, साथ में इसका जो फ्लेवर होगा हमारा बहुत ट्रेडिशनल, जिसमें क्यूमन है, इसमें ड्राई कोरिएंडर है, साथ में नमक है, मिर्च है, साथ में इसमें आप ऐड कर रही हैं क्यूमन के हल्के से दाने होंगे, तो वो जो एक फ्लेवर जो होगा ना हमारे ट्रेडिशनल मसालों का वो बहुत इसमें रिच किस्म का बड़ा अच्छा होगा। और ऑलमोस्ट जैसे कि आप इसकी निकालते हैं, इसकी यखनी निकालते हैं, उसमें आप ऐड करते हैं प्याज ऐड करते हैं, बे लीफ होता है उसमें, काली मिर्ची होती है, मोटी इलायची होती है, साथ में आप इसमें डालते हैं प्याज को डालते हैं तो उसका बहुत हैवी किस्म की उसकी स्टॉक निकलता है, यानी कि यखनी निकलती है। तो उस पर फिर हम इसको बनाते हैं। अब आप देख सकते हैं इसका मटन बिल्कुल इसका ऑलमोस्ट, क्योंकि ये हम बना चुके हैं, इसको हम जिसको कहा जाता है ना गलाना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमेशा मैंने आपको बताती हूँ कि आमतौर पर होता है कि जब मटन इसलिए भी नहीं घरों में लाया जाता कि वो पकता बहुत देर से है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि पपाया पाउडर आप उसको लगाएं, कचरी पाउडर आप उसको लगाएं। इवन कि जब आप बारबेक्यू करते हैं तो बारबेक्यू में मटन बोटी या मटन चॉप्स बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, तो आप उसकी मैरिनेशन से पहले भी आप इसको लगा के रखें और साथ में आप इसमें ऑयलिंग करें, इसमें आप बटर ऐड करें, साथ में इसमें आप लेमन जूस ऐड करें और उसके बाद जो मसाला आप ऐड करते हैं बहुत ही जूसी आपकी मटन चॉप्स बनेगी, आपकी मटन बोटी बनेगी। तो ये सारी जो सी चीज़ें हैं ये अगर आप इसको थोड़ा सा अपने रिमाइंडर में रखें कि आपने इसको कैसे बनाना है, तो इसके साथ साथ आपके लिए तो बहुत आसानी है। आपको बार बार बता दी हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ कि हमारा जो पेज है फेसबुक पे पाकिस्तान के पकवान में, आप वो देखें, आपको रेसिपीज़ जो देखी हैं आपने जो बना ली हैं आप उसको एक बार फिर से देखें, और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद कुछ और आप रेसिपी सीखना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए, ज़रूर बताएं, क्योंकि फ़ीडबैक तो मस्ट है। अच्छा जी, इसको भी साथ साथ देखते हैं कि ये कहाँ तक हो चुका है। ये सब अभी हो रहा है, इसको तब तक हम अपनी कैप्सिकम की कटिंग कर लेते हैं। देखिएगा, अगर आप चाहें तो इसमें आप प्याज की भी कटिंग करके साथ ऐड कर सकते हैं। वैसे मैं जब बनाऊँ तो मुझे साथ में प्याज बहुत अच्छा लगता है, तो जिंजर की तो उसकी गार्निश होगी, लेकिन साथ में कैप्सिकम और साथ में ये प्याज और ये साथ में पोटैटोज़ बड़ा ज़बरदस्त इसका एक होगा। देखिए, इसको हम कटिंग कर लेंगे, कुछ कटिंग मैंने करके रखी हुई है। अब इसको हम हल्का सा करेंगे स्टर फ्राई। आपको पता है कि मैं हमेशा कैप्सिकम को क्यों अलग से करती हूँ, मैंने आपको उसका रीज़न भी बताया था। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है, अगर आप इसको एज इट इज़ इसमें डाल देंगे तो ये इसमें बहुत वाटर होता है, वाटर कंटेनिंग वेजिटेबल है, इससे ये होगा एक तो उसका कलर थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, और जो आपकी जो बनाया आपने मसाला, जो आपने हांडी बनाई है, जो आपने मटन बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं, इवन के चाइनीज़ भी, उससे ये होगा कि ये इसके पानी छोड़ देने से उसका टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप कभी शिमला मिर्च को कीमे में ऐड करते हैं तो कीमा इतना अच्छा बना होता है, तो उसमें ये होता है कि कीमे के ऊपर हल्का सा पानी आ जाता है, तो उसकी वजह बेसिकली कीमा नहीं होता, उसकी बेसिकली वजह ये होती है कि शिमला मिर्च का अंदर का जो कच्चापन है वो जाता नहीं है प्रॉपरली, उसको आपने पहले कुक करना है। उसके जब कुक करेंगे तो आप उसको फिर जब उसमें गार्निश के तौर पे ऐड करेंगे तो वो बहुत ही मज़े की आपको उसकी टेस्ट लगेगा। आपको पता है कि जब कभी आप स्कीवर्स के ऊपर इसको बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोटी बनानी सिखाई, बिहारी बोटी बनाई, तो उसमें भी आप अगर चाहें वेजिटेबल्स को ऐड करना तो उसको आप पहले से सौते किया करें, कच्ची बिल्कुल मत ऐड किया करें, हल्का सा उसको सॉल्ट का फ्लेवर दिया करें, फिर स्कीवर्स के साथ आप उसको बैम्बू स्टिक्स में अगर जैसे कि बना रहे हैं आप उसको फिर रोके आप उसमें ऐड किया करें। अब इसमें हम डाल देंगे इसका स्ट्यू, जितना उससे बाकी का रहे चलिए। ये इसको हम हल्का सा रख देंगे दम पे, जब तक ये अपने स्ट्यू में इसने होना है, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने वेजिटेबल्स की तरफ।
हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। चलिए, इसमें हम डालेंगे वेजिटेबल्स, साथ में इसमें डाल देंगे आप पोटैटोस भी, इसमें डालेंगे साबित मिर्च। देखिए, इसको हम हल्का सा जब पका लेंगे ना तो इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। कभी कभी ये भी मिर्च मुंह में आ जाती है तो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि मुंह को मिर्च लग जाए तो बड़ा आपकी अजीब सी हालत हो जाती है। तो उसके लिए कि आप इसको थोड़ा सा पकाएं। और घर में जब भी कभी हो तो जैसे कि हमेशा बताती हूँ, गुड़ बहुत अच्छा अल्टरनेट है कि आप अपने घर में गुड़ ज़रूर खा करें। खाने के बाद कभी मीठा नहीं भी बना अगर हो तो गुड़ अगर खा लें 1 चम्मच तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रह जाता है, बहुत अच्छा इसमें हाजमा होता है बेसिकली। अच्छा, इसमें हम अब ऐड करेंगे हल्का सा ज़ीरा, बहुत ज़बरदस्त खुशबू। और आप यकीन करें कि इसको मैंने अभी इसमें भी हल्का सा भूनेंगे और बहुत ही अच्छा इसमें भी इसका फ्लेवर आएगा। इसको कलर देंगे। जब भी कोई रेसिपी ट्राई करें उसके लिए आपको मस्ट है कि आप उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर लिख के रखा करें। आप क्या बना रहे हैं आपको क्या पता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ बना रहे होते हैं, कभी कभी आपके दिमाग से मिस आउट उसका कोई ना कोई इंग्रेडिएंट रह जाता है। लेकिन अगर आपको पता होगा कि इस रेसिपी में ये चीज़ बन रही है और ये चीज़ नहीं बन डलनी है तो आपका जहन में रहता है। क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ ये देखा जाता है, मेरा ख्याल है कि आप एग्री करेंगे कि जब आप बनाते होंगे तो ये करते हैं कि अगर आपके हाथ में कोई और स्पाइसेस आ गए हैं आप उसको वो भी ऐड कर देते कि चलो कोई बात नहीं ये भी ऐड कर देते। तो ये नहीं करना, जो आपको बताएगी इंग्रेडिएंट्स आपने उसी को फॉलो करें, उसी को ऐड करें तो बहुत मज़े की आपकी वो डिश बनेगी। देखिए, अब ये हमारा बिल्कुल ये देखें ना, अगर आप देखें तो कितना इसका ज़बरदस्त इसकी कलर आया है। और अगर आप चाहें तो आपको मैं दिखा भी देती हूँ कि इसकी बोटी भी बिल्कुल गल चुकी होगी। बिल्कुल देखिए, इसका ये भी इस तरह से गला हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो वो चीज़ अगर अच्छी तरह से गली ना तो भी आपसे खाई नहीं जाती है। और दूसरी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कोई चीज़ ऐसी बनाएं, अगर आपकी ड्राई फॉर्म में हो तो उसके साथ आप कोई चटनी बना के रख सकते हैं, ज़ीरे की बना के रख सकते हैं, मिंट की बना के रख सकते हैं। इसके अलावा आप मैं कोकोनट चटनी बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत मज़े की होती है। अगर आप इसको दाल के साथ रखाएं, अगर आप इसको मतलब कभी दाल चावल घर में बने हो तो आप उसके साथ 2-3 चटनियों की एडिंग हो तो वो भी आप करके कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ घरों में आमतौर पर देखा जाता है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा बना लेते हैं और फिर वो खाई नहीं जाती हैं, चीज़ों की ज़्यादती हो जाती है। तो इससे ये बेहतर है कि आप चीज़ कम बना लें लेकिन अच्छी बनाएं और क्वालिटी की चीज़ बनाएं। तो उसके लिए आपको पाकिस्तान के पकवान और आपकी जो शेफ़ आपको सिखा रही हैं आप वो रेसिपीज़ नोट करें, आप उनको ट्राई करें, उनको बनाएं। तो मेरा ख्याल है कि आपकी एक तो बहुत सी चीज़ों से बच जाएंगे और दूसरा ये कि आपके मेन्यू में बहुत इजाफा हो जाएगा मज़े मज़े की रेसिपीज़ का, मज़े मज़े की डिशेस का। कोई फरमाइश करनी है तो आपने बताना ज़रूर है कि आपने कोई चीज़ कौन सी सीखनी है। मैं इंशाल्लाह ताला जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने भी रोज़े रखने हैं वो सोच रहे होंगे कि उनके मेन्यू में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो मैं उनको फ्राइंग में बहुत सी चीज़ें सिखाऊँगी जो वो रोज़ों में घर में फरमाइश करके बनवा सकते हैं। और यही नहीं कि कुछ डिशेज़ ऐसे भी होती हैं कि जो सिर्फ बाहर ही जाके खानी पड़ती हैं, वो भी हम यहीं पे बनाना सिखाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको देखना पड़ेगा पाकिस्तान के पकवान। और यहाँ पे हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान। उस पर मटन स्ट्यू बन रहा है जिसमें आप वेजिटेबल की तरफ जा चुके हैं, जिसमें मैंने पोटैटोज़ भी ऐड कर दी हैं, कैप्सिकम एंड जो साबित होल मिर्च थी रेड कलर की वो मैंने उसमें ऐड की। ये तीनों चीज़ें इसकी गार्निश में जाएंगी। अगर आप इसमें ऐप ऑप्शनल कुछ और एडिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें प्याज की भी एडिंग कर सकते हैं, वो भी आप इसी कटिंग में काटिएगा। और आप इसमें टमाटर की भी कटिंग करके वो भी इसमें ऐड करके डाल सकते हैं। अब इसको हम देख रहे हैं कि स्ट्रिप फ्राई कर लिए। मैंने इसके अंदर इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ये थोड़ा सा शिमला मिर्च की वजह से पानी छोड़ देता है और आपकी जो हांडी बन रही होती है वो बिल्कुल टेस्टलेस ही हो जाती है। अभी जब पक जाएगा तो उसके ऊपर से जब ये सर्व होकर मैं आपको दिखाऊंगी कितना खूबसूरत इसका कलर लगेगा। थोड़ा सा भी इसमें हमारा स्ट्यू में थोड़ा सा इसको भी 5 मिनट और लगेंगे और ये वेजिटेबल्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा रेडी कर लेती हूँ इनके प्लेटर्स, क्योंकि फिर हमें जाना अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ जो कि बन रहा है मिंट मार्गरीटा। उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इसकी गार्निश कर लें थोड़ी सी। जब तक चीज़ों की प्रेजेंटेशन ना हो, आपको पता है कि आपकी जितनी मर्ज़ी कुछ चीज़ आप बना लें वो बिल्कुल अधूरी सी लगती है। जैसे कि मैंने कई ऐसे भी दफ़ा देखा है, कई फैमिलीज़ ऐसी भी होती हैं कि बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, उनकी टेबल पे बहुत अच्छा बना होता है। बल्कि मैंने कुछ दिन पहले मेरा कहीं जाने का इत्तेफाक हुआ तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और उसने बनाया हुआ था खाना बहुत अच्छा, लेकिन उसमें कुछ कमी थी। वो कमी क्या थी कि उसमें सैलेड नहीं था। एक तो सैलेड नहीं था और दूसरा कोई किस्म का रायता नहीं था, बल्कि बहुत अच्छी चीज़ें बनी थी। और फिर जब मुझसे कमेंट्स मांगे गए तो मैंने कमेंट्स बहुत तारीफ़ की, लेकिन मैंने ये बात भी ज़रूर की कि अगर थोड़ा सा अगर साथ फ्रेश सैलेड हो जाता तो बहुत मज़ा आना था। तो वही बात होगी कि आप जो मर्ज़ी बना लें, जब तक आपकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो तो वो बिल्कुल आपकी प्लेटर दस्तरखान अधूरा सा लगता है। तो इसलिए हम भी थोड़ा सा अपने किचन में जो अब बना रहे हैं, हम अपनी दस्तरखान सजाना है तो उसमें हम अभी थोड़ा सा सैलड हम भी सजा लें, क्योंकि आपको पता है कि सैलड के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बनने वाला है। साथ में गर्मा गर्म नान होंगे तो ये देखिएगा। बहुत कोई ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है इन चीज़ों में, तो आप इसको ज़रूर बनाएं। और ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी होती है। वो बच्चियाँ जो बिल्कुल पेपर से फ़ारिग अभी हुई हैं या बिल्कुल छुट्टियाँ चल रही हैं, उनको शौक़ होता है कुकिंग वगैरह का, तो आप चाहें तो आप उनको ये वाला प्रोजेक्ट एज दे सकते हैं कि सैलड डेली आपने बनाना है। उनको वैरायटीज़ दें, उनको बताएं क्या उन्होंने क्या क्या सीखना है। देखिए इसमें हमने कितना इजीली हमने बना लिया। अब हम इसमें बनाएंगे टमाटर। ये देखिए इसमें हमने टमाटर भी बना लिए। अब इसमें हम करेंगे लेमन। ये देखिए ज़रा, जैसे हमारी वेजिटेबल्स भी हो चुकी हैं। ये देखिए ज़रा, ये वेजिटेबल भी हमारी हो चुकी हैं। अब इसको हम करते हैं थोड़ा सा, ग्रीन चिलीज़ रह गई है। ये देखिए, अगर कभी आपने बनाना हो सिरके वाला अचार तो आजकल बहुत अच्छी मिर्चें आई हुई हैं। आप उसको हल्का सा कट लगा के आप इसको सिरके में डिप करके रखें, बहुत अच्छी दाल के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। और यही नहीं, खाली आप इसमें साथ प्याज की एडिंग कर सकते हैं, गाजर की एडिंग कर सकते हैं। आप इसको बना के इसको ट्राई करें, बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, इसके साथ साथ आप इसको थोड़ा सा हम करते हैं, थोड़ा सा डिश आउट करते हैं इन चीज़ों को, और आपको मैं दिखाती हूँ कि इसकी शक्ल किस तरह से बनेगी जब हम इसको सर्व करेंगे। मैं इसको इसलिए सीधे प्लेटर में डाल रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि स्ट्यू किस किस्म का, थोड़ी सी इसकी लुक होनी चाहिए। आप भी जब सर्व करेंगे इसमें ग्रेवी भी होगी, लेकिन इस हद तक नहीं होगी कि बिल्कुल शोरबे जैसी हो, ठीक है ना। तो इस बात का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखिए ज़रा,
आप भी जब इसको सर्व करें तो इसको इस तरह के प्लेटर में सर्व करें कि आपका एक तो बहुत अच्छा लगेगा ये फैला हुआ, और दूसरा ये कि इसके ऊपर जब वेजिटेबल्स आएंगी तो वो बहुत अच्छी आएंगी। ये देखिए। ये देखिए। ये देखिए, ज़रा इसमें हम डालेंगे। मैंने इसमें आलू की कटिंग इसलिए इस तरह की है क्योंकि ज़रा ये आलू गोश्त तो बन नहीं रहा, ना आलू की भुजिया बन रही है, तो कटिंग बड़ी टिपिकल से उनकी बन जाती है, तो इसकी इसलिए डिफरेंट की है ताकि ये स्ट्यू में थोड़ा सा लगे कि स्ट्यू के साथ कोई डिफरेंट डिश बन रही है आपकी, ठीक है ना। तो इससे थोड़ा सा ये लगेगा डिफरेंट है, और ये बड़ी खूबसूरत डिश आपकी पूरी हो जाएगी। ये देखें। इसको मज़ीद मेरा नहीं ख्याल किसी भी चीज़ की और आपको किसी भी किस्म की गार्निश की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ अभी रायता है, मैं वो भी साथ रखूँगी, आपको दिखाऊँगी कि इसका जब आप पूरा एक प्लेटर बनाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। ये देखिए, इसमें आप चाहें तो इसमें मटन थोड़ा सा और इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, एक डिश को हम इंडिविजुअली कर देते हैं। आप देखें कि दोनों डिशेस में उसकी ग्रेवी भी है, लेकिन जिस तरह से स्ट्यू की एक गाढ़ी सी ग्रेवी बनती है, बिल्कुल उसका स्टॉक बहुत ज़बरदस्त। ये आपको मैं दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से इसका बनता है। ये बिल्कुल शोरबे जैसा नहीं होता और ये थोड़ा ड्राई फॉर्म में आ जाता है, बहुत टेस्टी लगता है गर्मा गर्म रोटी के साथ, ठीक है। और अगर आप चाहें आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं चिकन के साथ भी, आप इसको ट्राई कर सकते हैं बीफ के साथ भी। वेजिटेबल आपने एज इट इज़ वैसे ही ऐड करनी है जैसे कि मैंने आपको बताई है। ये देखिए, हमने अगर आप चाहते हैं कि वेजिटेबल नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप बेशक मत करें, लेकिन हल्का सा तो आपको उसको फ्लेवर स्ट्यू के साथ देना पड़ेगा क्योंकि ये इस रेसिपी की डिमांड है कि आपने साथ में इसको बनाना है। ये देखिए, इसको हम कर लेते हैं अब साफ़ सुथरा थोड़ा सा। और ये देखिए ज़रा कितना ज़बरदस्त ये देखिए ज़रा, अब इसको मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए ज़रा, ये देखिए मटन स्ट्यू, ये का थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ये ले जी। ये देखिए, अब आप इसको देख लें, मटन स्ट्यू को डिस्प्ले में लगा दिया गया और इसको आपको मैंने बताया इसको किस तरीके से बनाना है। थोड़ा सा प्रोसीजर आपने इसका नोट भी कर लिया और देख भी लिया। अब आप इसको बनाएंगे, उसको ट्राई करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है इसको बनाने के लिए आपको उसकी रेसिपी कार्ड देखना होगा, तो बिल्कुल रेसिपी कार्ड देख लें और इसकी इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। तो अब आप देखें रेसिपी कार्ड मटन स्ट्यू का। जी बिल्कुल, आपने देखा इसका रेसिपी कार्ड और आपको मेरा ख्याल है कि बखूबी समझ आ चुका होगा कि इसको आपने कैसे बनाना है। अगर आप इसको चिकन में बनाना चाहते हैं तो भी सेम यही रेसिपी है, लेकिन उस पर थोड़ा सा टाइम कम होगा क्योंकि चिकन जल्दी बन जाता है। और अगर आप इसको बीफ पे बनाना है तो उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि बीफ थोड़ा सा जल्दी नहीं गलता, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये कि आपने इसको अच्छी तरह से देख लिया, आपको समझ भी आ गई,
अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है मिंट मार्गरीटा, जिसको हम तरबूज के साथ बनाएंगे। साथ में इसमें इसी का पानी होगा, साथ में इसमें ऐड करेंगे मिंट, और मिंट के साथ इसको फ्लेवर देंगे। इसी में ऐड करेंगे, साथ में इसमें हल्का सा ऐड करेंगे लेमन जूस, यानी कि ताज़ा लेमन। तो काली मिर्च और नमक के साथ आप इसको सर्व करें। बहुत रिफ़्रेशिंग और बहुत ही मज़ेदार ये ड्रिंक बनेगी, और समर की तो बहुत अच्छी है, लेकिन रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसको डेली भी पिएंगे तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। कुछ ड्रिंक ऐसी होती है जिसको आप पी के डेली बोर हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसी ड्रिंक है जिसको आप डेली भी पिएंगे तो बहुत अच्छी, और जो कहते हैं कि बहुत तलखी का बायस बनती है, वो नहीं आपकी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सारा दिन प्यास ना लगे बिल्कुल भी, तो उसके लिए ज़ाहिर है दही का तो इस्तेमाल हम करते ही हैं सहरी में, लेकिन ये कि अगर हम अफ्तारी में हम रेगुलर बेसिस के ऊपर 1 से 2 दिन इस ड्रिंक को ज़रूर पिएँ, तो वो तलखी का एहसास भी नहीं होगा। वो लोग जो बिल्कुल रोज़ा रख के जाते हैं, वो अपने काम पे निकलते हैं, तो उनको थोड़ा सा प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत एक अच्छी ड्रिंक है। तो हम अपनी चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि मिंट मार्गरीटा। आप देख रहे हैं कि मैंने तरबूज को काट के रखा हुआ है, और इसी के साथ साथ आपको पता है कि थोड़ी सा ब्रेक का भी टाइम होता है, लेकिन आपने जाना कहीं नहीं, क्योंकि आपने इसका प्रोसीजर भी देखना है, इसको कैसे बनते हैं। तो लेते हैं आप एक छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा। आपके सामने मटन स्ट्यू बन चुका है, और अब हम चल रहे हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है मिंट मार्गरीटा, जिसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो है तरबूज को आप छोटे छोटे चंक्स पे काट लें, ठीक है। उसके बाद आप लेमन लें, साथ में मिंट लें, और साथ में आइस लें। एक आपको टिप बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप मिंट मार्गरीटा का स्लश पीना चाहते हैं, तो उसके लिए कि आप वाटरमेलन को काट के आप इसको प्लास्टिक के जार में बंद करके आप इसको फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ करने के बाद आप इसको हल्का सा पानी ऐड करके आप इसको बनाएं, बहुत अच्छा आपका स्लश बनेगा। अब हम ऐड करते हैं इसमें चिकन, इसको वाटरमेलन के चंक्स ऐड कर देते हैं। ये देखें, बहुत मज़ेदार और बहुत मीठा है ये तरबूज, और आपको पता है तरबूज का पानी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसमें ऐड करेंगे लेमन, और साथ में इसमें ऐड करेंगे हम मिंट थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा इस पर ऐड करेंगे पानी, बर्फ़ की जगह आप इसमें आइस भी ऐड करेंगे, और साथ में इसको हम बनाएंगे इसकी ड्रिंक। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। ये लीजिए, ये हमारी ड्रिंक रेडी हो गई है। जब तक मैं इसको सर्व करती हूँ, तब तक आप इसका देखिए रेसिपी कार्ड मिंट मार्गरीटा का। जी आप देख सकते हैं, इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। ज़बरदस्त सी आपकी ड्रिंक बनी है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब ड्रिंक्स बनाते हैं तो आपको लगता है कि आपने इसको छान के पीना है। अगर आप इसको छान के नहीं पिएंगे तो शायद आपके लिए अच्छा नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको एज इट इज़ भी पी सकते हैं। और फालसे को इसलिए हम छान के पीते हैं क्योंकि फालसे के जो बीज होते हैं बहुत सख्त होते हैं, वो आप पी नहीं सकते हैं बगैर छाने हुए। लेकिन इसके बीज तो वैसे भी कहते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं, खाने चाहिए। तो अगर इसके बीज आप खा भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी रिफ़्रेशिंग किस्म की ड्रिंक है और जैसे कि समर के लिए बहुत अच्छी है और अफ्तारी के लिए आप इसको ट्राई करें, इसको बनाएं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जितनी भी ड्रिंक्स हैं अगर उसमें डे बाय डे इजाफा होगा, अगर आप नई नई वैरायटीज़ पे लेकर आएंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और एक आपके दस्तरखान में बहुत सी रेसिपीज़ का इजाफा भी होगा। बार बार आपको एक ही बात बतानी पड़ती है, फिर से बताती हूँ कि फ़ेसबुक पे पेज है पाकिस्तान के पकवान, उसमें आप मेरी रेसिपीज़ को देख लें। अगर जिनकी आज की रेसिपी मिस हो गई है उन्होंने कहीं नहीं जाना, बल्कि आपने फ़ौरन से पहले आपने वहाँ पे जाके फ़ेसबुक पे आपने इसको रेसिपीज़ को देखते हैं। और यहाँ पर एक टाइम हो रहा है आपसे जाने का, आपसे इजाज़त लेने का, क्योंकि कल फिर आऊँगी आपके सामने एक नई रेसिपीज़ के साथ, नई वैरायटी के साथ। तब तक के लिए अपनी शेफ़ को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।